नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर दिया ज्ञापन, कहां आयोजित की गई राष्ट्रीय प्रेस क्लब की मीटिंग, कहां पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गुमशुदा हुए किशोर को ढूंढा। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। भारतीय किसान संघ जिला धार द्वारा जिला कलेक्टर को 3 विषय पर अलग अलग ज्ञापन दिया गया। इसमें जिन किसानों ने सरकारी खरीदी केंद्रों पर गेहूं विक्रय किया था, उन किसानों से 50% राशि सोसाइटी की ऋण की राशि काट ली गई थी, लेकिन आज तक सोसाइटियों में उनकी राशि नहीं प्राप्त हुई, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। सोसाइटी उन किसानों से ब्याज ले रही है। उक्त राशि डालने का काम शासन का था, जो उन्होंने नहीं किया है। किसान उसका ब्याज क्यों भरे? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को राशि प्राप्त हो चुकी थी, वो किसान से पुनः वसूली की जा रही है। उक्त किसानों से वसूली नहीं की जाए तथा समस्त खाता धारक किसान को इसका लाभ मिलना चाहिए। ज्ञापन में उपस्थित राजेंद्र शर्मा, महेश ठाकुर, हरीश पटेल, जिला अध्यक्ष यशवंत मुकाती, जिला मंत्री समेत तमाम लोग रहे और सभी ने एक साथ ज्ञापन दिया है। जिन किसानों ने शासकीय समितियों में जो गेहूँ विक्रय किया है, उसकी राशि अभी तक नहीं आई, और जो बैंकों ने ऋण दिया था उसमें खाद की और दूसरी राशि 50% काट ली गई थी, लेकिन विभाग ने समय पर पैसा नहीं दिया। इससे किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा और बैंकों ने जो 50% राशि काटी थी तो उसको ओवर ड्यू बता दी। तो विभाग की कमजोरी रही, जो समय पर पैसा किसानों के खाते में नहीं डाला गेहूँ विक्रय का, तो उसको शासन अपने स्तर से दुरुस्त करके किसानों को इस ब्याज से मतलब छुटकारा दे, मुक्ति दे। दूसरा है, जो अभी वर्तमान में किसानों के खाते में पैसा नहीं आया गेहूँ विक्रय का, उसमें कुछ किसानों द्वारा उच्च स्तर के अधिकारियों से, मंत्री जी से बातचीत की गई थी फोन के माध्यम से, तो वहाँ से उन किसानों के साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई। तो मुख्यमंत्री जी से मांग की गई कि ऐसे मंत्री हो या कोई सचिव स्तर का आदमी हो या पीए हो, जो कोई भी हो, उसको उसका उचित सजा या दंड मिलना चाहिए। ज्ञापन किस विषय में दिया गया? आज हमने एक ज्ञापन दिया है कि अभी रविवार के दिन एक किसान ने खाद्य मंत्री से बात की थी कि किसान का पैसा गेहूं तोला है सोसाइटियों में और वो पैसा अभी तक आया नहीं, किसानों को सोसाइटियों में ब्याज लग रहा है, किसानों का समय पे पैसा मिले। इस मांग को लेकर किसान ने बात की थी, तो मंत्री के मोबाइल पे किसी व्यक्ति ने अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज करी किसान के साथ में, जो गलत है। भारतीय किसान संघ इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे और जो जिस व्यक्ति ने किसान के साथ गाली गलौज करी है उसको, अगर वो शासकीय कर्मचारी है तो उसको सस्पेंड करें, उसको हटाएं वहाँ से, अन्यथा भारतीय किसान संघ ऐसे मंत्री का पुतला दहन करेगा और जिले स्तर पे करेगा और आने वाले समय में पूरे प्रदेश स्तर पर भी इसका आंदोलन आगे बढ़ाएगा। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 26 अप्रैल 2022 को राष्ट्र प्रेस क्लब चांदपुर की आवश्यक मीटिंग साउथ स्थित होटल राजमहल में संपन्न हुई। मीटिंग में पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा हुई। नए सदस्य ठाकुर हर्षित राय बहादुर आर्य को सदस्यता दिलाई गई। मीटिंग की अध्यक्षता राष्ट्र प्रेस क्लब चांदपुर के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने की एवं संचालन राष्ट्र प्रेस क्लब चांदपुर के महासचिव तारिक शेख ने किया। इस मौके पर ठाकुर हर्षित राय बहादुर आर्य ने कहा कि राष्ट्र प्रेस क्लब के सदस्य बनाया गया है। मुझे राष्ट्र प्रेस क्लब को मजबूत बनाने के लिए मैं हमेशा कार्य करता रहूंगा। आगे सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। राष्ट्रीय प्रेस क्लब चांदपुर का सदस्य बनाया गया है, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं राष्ट्रीय प्रेस क्लब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे राष्ट्रीय प्रेस क्लब का सदस्य बनाया गया। राष्ट्रीय प्रेस क्लब सभी सामाजिक कार्यों में जो करता है, मैं उनके साथ हमेशा रहना तैयार रहूँगा। राष्ट्रीय प्रेस क्लब जो मुझे काम कर वो समयानुसार में पूरा करूँगा। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता ललित की रिपोर्ट। कलसी यात्रा पर 3 दोस्तों के साथ गुब्बारों को बेचने गए नाबालिग 3 दिन से लापता था। फिर उसके परिवार ने मैदलपुर आउटपोस्ट में लिखित शिकायत दर्ज कराई। सूचना अनुसार 20 तारीख के दिन शानबराली गांव के अर्जुन हरिजन उम्र 16 साल उनके 3 दोस्तों के साथ गुब्बारे बेचने यात्रा में गया हुआ था। फिर सभी दोस्त अपने घर लौट आए, पर अर्जुन अपने घर नहीं लौटा था। इसके बाद परिवार के लोग चिंता में पड़ गए।
विभिन्न स्थानों पर खोज करने के बाद भी अर्जुन को नहीं ढूंढ पाए। तो वहीं पापड़ाहांडी थाना अधिकारी डीएसपी मीरा नायक के नेतृत्व में तफ्तीश करने के बाद 24 घंटे के अंदर अर्जुन को बोंदगुड़ा से ढूंढ के निकाला गया। इसके बाद पापड़ाहांडी थाने में नाबालिग को लाकर परिवार को सौंपा गया। उड़ीसा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पार्ट 2 में जहां भूमाफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जा रही है और वहीं अब भ्रष्ट अधिकारियों को भी कानूनी चाबुक से नहीं छोड़ा जा रहा है। ऐसे सख्त कदमों के बाद भी भ्रष्टाचार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ इसी तरह का एक मामला जनपद रामपुर में उस समय देखने को मिला जब एंटी करप्शन की टीम ने दाखिल खारिज के नाम पर 4000 रुपए की रिश्वत ले चुके घूसखोर लेखपाल को रंगे हाथों दबोच लिया। जनपद रामपुर के किसान पप्पू सिंह ने एक जमीन खरीदी थी। प्रक्रिया अनुसार उन्हें इसका दाखिल खारिज कराना था, लेकिन हल्का लेखपाल जयपाल उनको लगातार टरकाते चले आ रहे थे। फिर एक दिन उसने पप्पू सिंह से दाखिल खारिज के बदले 4000 रुपए रिश्वत की मांग कर डाली। फिर क्या था, किसान पप्पू सिंह ने उसे बिना जाहिर केस की शिकायत एंटी करप्शन विभाग मुरादाबाद से की, जिसके बाद टीम ने लेखपाल को तय रकम सहित गिरफ्तार कर लिया और घूसखोर के विरुद्ध थानेगंज में मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। एंटी करप्शन इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह के मुताबिक एक पप्पू सिंह शिकायत करता है, उनका बैनामा हो चुका था, दाखिल खारिज होना था। जयपाल सदर तहसील में जो लेखपाल है उनके द्वारा रिश्वत मांगी गई थी। इसकी जानकारी हुई और इसी आधार पर कार्रवाई की गई है। कहाँ पे तैनात हो? इन्होंने बैनामा दिया, इन्होंने 4000 रुपये रख दिए कमरे तो आपने कोई डिमांड नहीं की? 4000। एक मिनट, क्या कहा? नहीं, 4000 रुपये की बात ही ना। कितने दिए थे? इन्होंने दिए थे। तुम्हें? हाँ, तुमसे मिले हमें? आपके लिए तो हमसे मिले। हाँ। अकेले हमसे मिले। क्या नाम है तुम्हारा? मांगे नहीं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? इन्होंने रख दिए, मैंने आज मांगे क्या पैसे? तुम्हारा नाम क्या है? अजय पाल। कहाँ पे तैनाती है? क्या पोस्ट है तुम्हारी? कौन पीड़ित कौन है? एक पप्पू सिंह शिकायत करता है, उनका बैनामा हो चुका था तो दाखिल खारिज होना था, तो अजय पाल सदर तहसील में जो लेखपाल हैं उनके द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। उन्होंने हमारे यहाँ शिकायत दर्ज कराई कल, और फिर हमने टीम का गठन जो है लखनऊ अपने अधिकारियों के माध्यम से कराकर आज जो है डीएम साहब से 2 स्वतंत्र गवाह लिए और फिर आज उनको रंगे हाथ पकड़ा गया। 4000 रुपये की रिश्वत ली। अब उस पर जो है मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, आवश्यक कार्रवाई में। तो जेल भेजा जाएगा? हाँ, जेल तो जाएंगे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। दरीगांव थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित महरनिया गांव के पास सड़क दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को इलाज के लिए सासाराम के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। अभी तक घायलों के परिजन अस्पताल नहीं पहुंच सके, जिससे उनके इलाज में परेशानी आ रही। बताया जा रहा है कि परसाथुआ से बाइक पर सवार होकर 3 लोग ताराचंडी धाम पर आयोजित शादी समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित महरनिया गांव के समीप अनियंत्रित ट्रैक्टर के द्वारा बाइक सवार को रोक दिया गया, जिसमें चालक सहित उस पर सवार 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों में चालक की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बताई जाए। ट्रामा सेंटर के चिकित्सकों की माने तो चालक की स्थिति बेहद गंभीर है। अगर उसे जल्दी बेहतर इलाज नहीं मिला तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। उधर इस घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर चल रहे अवैध बालू धुलाई के कार्य को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे, कारण कि जिस ट्रैक्टर के द्वारा ठोकर मारी गई उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो ओवरलोड बालू लेकर जा रहा था। बाइक से थे लोग और इंजर्ड हो गए हैं। हम लोग को सूचना मिला, फौरन ही हम लोग पहुँचे। कौन गांव के पास? ये महारानिया के पास। आपका नाम? हाँ, तेजनारायण सिंह। कितने लोग घायल हैं? 3 लोग हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम एक का है, बच्ची है वो काजल कुमारी है, जो सुरेंद्र राम की मतलब की लड़की है, परसतुआ के रहने वाली है। सर दिलशाद आलम है, वो है 25 साल के, और पूनम देवी है। 3 आदमी गए। हाँ। 3 आदमी ट्रक के चपेट में है लोग। हाँ, ट्रक का कोई अज्ञात वाहन है, हम लोग देखे नहीं हैं। कोई अज्ञात वाहन द्वारा उनको जो है सो हिट कर दिया गया है, चोट धक्का दिया गया है और गिर गई हैं, घायल थी। हम लोग को सूचना मिला NHI के
वहाँ टीम पहुँचा और उठा करके इनको ला करके सदर अस्पताल में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तेज है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।